हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मॉसिंग तो गाइस, गाइस रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 190 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और शॉकिंग हो चुका तालाब था। भाई शॉकिंग इसलिए कि आप देखेंगे जहाँ दुर्योधन छुपा हुआ है, भीमसेन उसके ऊपर खड़ा हुआ, वहाँ अपने गदा उसने मार गधे रहा का था। पहाड़ भी किया गधा का। पर वो कह रहे हैं कि सिचुएशन में ऐसी मंजिल ऐसे क्रिएट हुआ कि कोई बंदा सोच ही नहीं सकता कि जमे हुए पानी के नीचे दुर्योधन लेकिन भगोड़ा छुपा हुआ दुर्योधन है। ने भाईजान विद्या हासिल की हुई है, बिल्कुल। इसमें वो पर माहिर है। एक दफ़ा उसकी काम पे टांग गई थी, शटे उसने टोट कहा हो गए ये थे। कौन आ गया है मेरी मृत्यु स्वयं मेरे सर के ऊपर। तो बिल्कुल। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार जो धृतराष्ट्र था वो काफ़ी खुश हुआ कि मेरा पुत्र बच गया है। लेकिन अब कब तक सोचना कहाँ तक भाई। सोचना ये है कि जब भीम वहाँ से होकर चला गया है तो अब दोबारा वहाँ किस प्रकार पांडव और जाएंगे। किस तरह हाँ पांडव को क्लू मिलेगा कि वो भगोड़ा यहाँ छुपा सिर्फ हुआ है। कृष्णा जी के घर। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रिएक्शन। भीमसेन, कुछ पता चला? कहाँ छुपा है दुर्योधन? नहीं भ्राताश्री, पता नहीं वो कार कहां छुपा बैठा है। धरती के कौन से कोने में उस चूहे ने अपना बिल बनाया है। यदि दुर्योधन नहीं पकड़ा गया तो क्या कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा का भी कोई पता नहीं चला? हमारे गुप्तचरों ने इनकी खोज में जमीन आसमान एक कर डाला है, खंगाल डाला है सारे इलाके को, परंतु इनमें से कोई हमारे हाथ नहीं आया। पता नहीं इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इसमें निराशा की कोई बात नहीं भीम। आज नहीं तो कल हम कौरवों को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, यदि इनमें से किसी एक का भी पता चल गया तो फिर हम आसानी से दुर्योधन तक पहुंच जाएंगे। यार क्या वाकई ये मोमेंट हुआ था। आपके सामने देखने को मिल रहा भाई। आखिर हमने ढूंढ ही निकाला इन तीनों भगोड़ों को। अब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा बच नहीं सकते। चलो हम महाराज युधिष्ठिर को इनकी खबर करते हैं। नहीं, हमें इनका पीछा करना चाहिए। तो ये अवश्य ही दुर्योधन से मिलने जा रहे होंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो। युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! ओ गुप्तचरों ने सुनना। युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज, युवराज आइए।
वही प्राप्त हूँ। प्रणाम युवराज। भीम और नकुल मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे थे, परंतु संयोग से मैं बच गया। और उनके गुप्तचर, वो हम तीनों को भी ढूंढ रहे हैं। अब यहां और ठहरना खतरे से खाली नहीं है। युवराज को मैंने सरोवर के अंदर छुपने की सलाह केवल एक दिन के लिए दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन में पांडव चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ाकर ढूंढने की चेष्टा करेंगे। उनसे दूर भागना असंभव था। परंतु अब जब पांडव धोखा खा के आगे निकल गए हैं, तो हमें छुपने के लिए किसी और सुरक्षित स्थान की खोज करनी होगी। जल्द से जल्द भागने के लिए हमें अच्छे और तेज रथ की आवश्यकता है। नहीं कृतवर्मा, नहीं। रथ अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। यदि युवराज दुर्योधन यहाँ पर रथ से आए होते, तो पांडवों के रथ के निशान देखकर अवश्य संदेह होता कि युवराज दुर्योधन यहाँ पर छिपे हुए हैं। इसलिए रथ की बात को भूल जाइए। अश्वत्थामा, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि अब हमारे पास पैदल निकलने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तो फिर हमें समय नष्ट किए बिना इसी क्षण चल पड़ना चाहिए। नहीं कृतवर्मा, नहीं। अभी तो अंधेरा है, परंतु कुछ समय बाद सूर्योदय होने वाला है और पांडवों के गुप्तचर हमारी खोज में हैं। अपनी नजरों के जाल बिछाए हमारी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। कृपाचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहां रुकना भी तो ठीक नहीं है। यहां पर खतरा ही खतरा है। यह खतरा तो हमें मोल लेना ही होगा। कम से कम कल रात तक आपको यही छिपे रहना होगा युवराज। प्रणाम युवराज। जरूर को बढ़ेगा तो बढ़ गए, लेकिन अब तो गुप्ती के रंग में रहेगी। अब गुप्ती के रंग में ध्यान है, बचेंगे तो दुर्योधन बचेगा। गुप्तचर पकड़े जाएंगे तो दुर्योधन बचेगा। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? गुप्तचर पकड़े गए? क्या कह रहे हैं मुनिवर? युद्ध समाप्त भी हो गया? बलराम भैया, इस महायुद्ध में सब नाश हो गया। सारी सेनाएं लाशों के ढेर में बदल गई हैं। यहां तक कि चिताओं के लिए लकड़ियां भी दुर्लभ हो गई हैं। कुरुक्षेत्र से लाशों की सड़ान आ रही है। मैं जानता था इस महायुद्ध का परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, और इतना भयंकर विनाश मैं अपनी आंखों से देख नहीं पाता। इसलिए मैं यहां तीर्थ यात्रा पर चला आया। परंतु मुनिवर, कौन से पक्ष की जीत हुई? हार जीत का फैसला अभी नहीं हुआ है। हाँ? इतने भयंकर विनाश के बाद भी? हाँ बलराम जी, इस भयंकर महाविनाश से सभी पांडव तो बच गए हैं, परंतु अधिक विनाश कौरवों का ही हुआ है। सभी कौरव मारे जा चुके हैं। केवल युवराज दुर्योधन ही शेष बचे हैं। इसका अर्थ है जीत पांडवों की हुई? नहीं बलराम जी, नहीं। दुर्योधन की हट अभी तक समाप्त नहीं हुई।
उसने अभी तक हार नहीं मानी है। सारथी, रथ की गति बढ़ाओ, वायु से भी अधिक तेज भगाओ। मैं पलक झपकते ही दुर्योधन के पास पहुंचना चाहता हूं। मैं उस अंधपुत्र को भागने का अवसर नहीं दूंगा। जल्दी चलो। पांडव को नहीं डरा क्या पांडव क्या अभी तो होगा भी या नहीं और तेज चलो, और तो तेज। गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया मोहसिन भाई। इंटरेस्टिंग इस वजह से हो गया ना, आप देखेंगे गुप्तचर मुझे अच्छा मंदिर अपनी आंखों से देख लिया। मुझे 110% ये था कि गुप्तचरों ने पकड़ेगा ना, पत्तों ने हिलना है। बिल्कुल। इन्होंने कृपाचार्य वगैरह ने इनको पकड़ के युगा डुगा कर देना। पर आप देखेंगे किसी तरह वो वापस महाराज के शेवर में पहुंच गए और उन्होंने जाके ये सारी सूचना महाराज को दे डाली है, पालस को दे डाली है कि वहाँ ये वारदात मौका पर कर रही है वही भाई। है। तो तब अब उनके रथ की गति तेज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि फौरन मैं उसको मौके पर पकड़ना चाहता पर तलहा हूँ। भाई नाउ द क्वेश्चन इज क्या दुर्योधन अभी भी उसी पानी में छुपा हुआ और ऊपर से उसने उसे जमा दिया मोहसिन या भाई, चेंज हो चुकी है इस moment? बात का जवाब देना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, जो कि मैं नहीं दे सकता कि क्योंकि अब सूर्यास्त वो सूर्योदय हो चुका है, तो कुछ भी योजना हो सकती है। तो गाइस ये और तो उसके हमें- बाद आप देखो कि किस प्रकार मतलब कि है जो कृपाचार्य हैं जो वो हैं वो सारों का उन्होंने बताया कि अब ये जीवित रह गए हैं। मुनिवर ने वो जाके बलराम जी को जी पता चला क्योंकि वो कैसे मुझे पता था और- कि ये इस तरह का भीषण श्रृंगार होने हाँ, वाला है। इसलिए वजह से मैं मैंने युद्ध तीर्थ यात्रा भूमि पे आ में मैंने गया। शिरकत नहीं की और मैं तीर्थ यात्रा पर निकल आया और था। उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि पांडव की जीत हुई। उन्होंने कहा और अभी नहीं, मेरा ख्याल दुर्योधन बलराम जी का ही शिष्य है। हाँ गदा युद्ध में। परम शिष्य है, बलराम जी का फेवरेट शिष्य है। तो गाइस अब देखना ये है कि नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाली है, क्योंकि किसी भी नतीजे में हम नहीं होता ना कि कुछ देख के आगे का इंसान को पता चल जाता है, लेकिन अभी आगे का कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ये तो अब हमें आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू। बाय।